जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाली शब्दावली की। आपको पता है एग्ज़ाम में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो ये शब्दावली है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम गढ़वाली शब्दावली को कवर करेंगे। इससे अगली क्लास में मैं कुमाऊनी शब्दावली को कवर कराऊंगा और फिर हम जौनसारी शब्दों की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डांडा। सिंपल शब्द से शुरू कर रहा हूँ जिससे आपका फ्लो बने। तो डांडा, डांडा का अर्थ होता है दोस्तों या इसी डांडा शब्द का प्रयोग किया जाता है जनरल रूप से जंगल के लिए, काय के लिए, जंगल के लिए प्रयोग किया जाता है ये डांडा शब्द का। ठीक है। दूसरा है उपहरण। उपहरण का अर्थ होता है दोस्तों खिलना, ठीक है, या उफन, खोलना। देखो उपहरण का अर्थ है खिलना और उपहरण, उफन, उफन का अर्थ होता है खोलना। क्या होता है? खोलना। दोनों का अंतर बताता जा रहा हूँ, समझते जाओ। साट्यूं, साट्यूं का अर्थ होता है दोस्तों क्या? धान का खेत। क्योंकि हम लोग जो गढ़वाली है, गढ़वाली में क्या बोलते हैं? धान को क्या बोलते हैं? सट्टी बोलते हैं या सट्यूं। ठीक है। बिजालना, बिजालना का अर्थ क्या होता है? जागृत करना या उठाना, या उठाना। ठीक है, दोनों चीज़ समझते जाओ। मुआरी, दोस्तों जो मुआरी शब्द होता है, मुआरी का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी। और इसी से मिलता जुलता शब्द है क्या? बुआरी। तो बुआरी का अर्थ क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मुआरी का अर्थ होता है मधुमक्खी, तो बुआरी का अर्थ क्या होता है। अगला शब्द है दोस्तों अदगद। अदगद का अर्थ होता है दुविधा। कहते हैं ना कि वो अदगद पर में पड़ा है, यानी वो दुविधा में पड़ा है कि अब इस काम को कैसे निपटाए। जलोट्यू, जलोट्यू का अर्थ होता है दोस्तों आलू में। ठीक है। एक नसी, एक नसी शब्द का अर्थ होता है एक समान, वो हमेशा एक नसी रहता है। ठीक है। तो एक नसी का अर्थ क्या होता है? एक समान। बांध, ये तो खैर हर किसी को आता होगा जो गढ़वाली गाना सुनता होगा, कि कोई भी लड़की का नाम ऐसा नहीं बचा है जो यहाँ के गायकों ने जिस पे बांध नहीं जोड़ा है। तो बांध का अर्थ होता है सुंदरी। ठीक है। बिरानी, बिरानी का अर्थ होता है पराई। क्या होता है? पराई। ठीक है। या तुमने सुना होगा गाना बिरानी वेगी सैती पाई, यानी दूसरों की हो गई। तो बिरानी का अर्थ क्या होता है? पराई। चीचाट या चुईचाट, चुईचाट का अर्थ होता है चहचहाट। ठीक है। कहते हैं ना विशेषकर गढ़वाली में कहते हैं कि चुई चाट, क्या पक्षियाँ चुई चाट कर रहे, तो यानी चहचहा रहे हैं। मंग्या, मंग्या का अर्थ होता है दोस्तों मांगने वाला, कि मंग्या आ गया। ठीक है। जिकुड़ी, जिकुड़ी का अर्थ होता है हृदय। ठीक है। मेलवाड़ी, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेलवाड़ी है, तो देखो मेलवाड़ी क्या है? एक विशेष प्रकार का पक्षी है मेलवाड़ी। ठीक है। हिलांस, हिलांस भी क्या है दोस्तों? राज्य में एक पक्षी है। देखो मेलवड़ी, हिलांस, कफुआ, ये सारे पक्षी हैं, पक्षियों के नाम हैं, याद रखना। तोंकी, तोंकी मतलब उनकी, कहते हैं ना तोंकी काकड़ी लगी, तो उनकी ककड़ी लगी हैं। निर्मोही, निर्मोही का अर्थ होता है निष्ठुर, निर्मोही विधाता। देखो तुम्हारे पास नैन्सी नेगी का शब्द भंडार है, आराम से जब पढ़ने का मन न करे तो एक गाना सुन लिया करो, कई नए शब्द मिलेंगे। तो निर्मोही का अर्थ क्या है? निष्ठुर। हिवाल, हिवाल का किसको कहते हैं? हिमालय को कहा जाता है हिवाल। पेतल्यूं, पेतल्यूं का मतलब क्या होता है? चरणों में। पेतल्यूं बोलो या शुद्ध गढ़वाली तो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करो तो पेतल्यूं, पेतल्यूं का मतलब चरणों में। उद्योग, उद्योग का मतलब उजाला। ठीक है, कि उद्योग होगी मतलब उजाला होने वाला है। खलियाण, खलियाण का अर्थ होता है दोस्तों आंगन। क्या होता है? खलियाण का अर्थ होता है आंगन। ठीक है। रामणी, रामणी का अर्थ क्या है? रंबाती। मुंडली, मुंडली का अर्थ क्या है? सिर, या मुंडली भी बोलते हैं हम। ब्याई, ठीक है, या ब्याली का अर्थ क्या है? ब्याली बोलो या ब्याई, ब्याई, ब्याई का अर्थ क्या है? बीता हुआ कल। भोल, भो का मतलब आने वाला कल, भो का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल। ठीक है। शब्द है दोस्तों टलखी, टलखी का अर्थ होता है दुशाला या ओढ़नी। ठीक है। जो हम ओढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? टलखी कहलाती है। चचलाट, ठीक है, चचलाट का क्या अर्थ क्या होता है? हलचल। ठीक है। डर से चचलाना, इसी को चचलाना भी कहते हैं, क्या है? हलचल है। टुपक्याली, टुपक्याली घाघरी सुना होगा तुमने, यानी छींट वाली।
ठीक है। छींटदार कोई भी जो कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? टुपक्याली। चौंठी, चौंठी का अर्थ क्या होता है? ठुड्डी। ठीक है। खितकण, खितकण का अर्थ क्या होता है? उन्मुक्त हंसी, यानी खिलखिलाकर हंसना, खितकण। टिपड़ू, टिपणू का अर्थ होता है, टिपणू का अर्थ होता है बिनना। ठीक है। टिपणू यानी उठाना, किसी जब कोई चीज़ गिर जाती है तो हम कहते हैं उसको टीपना है, तो टीपने का अर्थ क्या है? उठाना या बिनना। खुद्याँ, खुद्याँ का अर्थ होता है दोस्तों याद में व्याकुल। खुद्याँ का अर्थ क्या होता है? याद में व्याकुल। अगला है फटगोसे। फटगोसे का अर्थ होता है निराशा में। फटगोसे का अर्थ क्या है? निराशा में। ठीक है। पुलबैं, पुलबैं शब्द का अर्थ है प्रशंसा। कहते हैं ना कि वो अपने बेटे की पुलबैं कर रहा है, तो पुलबैं का अर्थ है प्रशंसा करना। दाना दीवाना यानी बूढ़ा। दाना दीवाना यानी जो क्या है? अनुभव वाले व्यक्ति हैं गांव के। दाना दीवाना जो बूढ़े आप व्यक्ति हैं गांव के। ठीक है। सशालु यानी धीरज। ठीक है, कि सांस लगना, सशालु शरीर। ठीक है, तो ये धीरज। सुनिंद, सुनिंद का अर्थ होता है बेसुध, सुनिंद शयु यानी बेसुध सोना। उमलेणु, उमलेणु का अर्थ होता है उत्साहित होना। क्या होता है? उत्साहित होना। उमलेणु का अर्थ उत्साहित होना। चलकद, चलकद का अर्थ होता है चमकता। ठीक है, कि जो उसका खोपड़ी उसकी खोपड़ी चमक रही है। बतवाणी, बतवाणी का अर्थ होता है दोस्तों अखंड तूफान। क्या होता है? अखंड तूफान। जब तेज बारिश आती है, तुमने सुना होगा वो गाना कि पता नहीं किसका है, बरखा होली बतवाणी होली रे। ठीक है, तो बतवाणी का अर्थ क्या है? अखंड तूफान। असंदेक, असंदेक का अर्थ होता है परेशान होकर। ठीक है, असंदेक का अर्थ क्या होता है? परेशान होकर। फोंटा, फोंटा का अर्थ होता है शाखाएं। जो पेड़ पे जो पेड़ होता है उस पे जो ये शाखाएं निकलती हैं, इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाली में फोंटा कहा जाता है। ठीक है। काचगा मतलब घाव का निशान। मुछाई, मुछाई का अर्थ होता है जलती लकड़ी। मुख्य रूप से जब लकड़ी जल जाती है, ठीक है, और उसके पास जब वो आग बुझ जाती है तो केवल उस पे क्या रहती है? अंदर ही अंदर आग सुलगती रहती है, उसको कहते हैं अर्ध जली हुई जो लकड़ी होती है वो कहलाती है मुछाई। ठीक है। खैरी, खैरी का अर्थ होता है व्यथा, दुख, दुख। ठीक है। निणानेद यानी ठंड से त्रस्त, निठानेद। स्वीली पीड़ा यानी प्रसव वेदना। लगुली, लगुली का अर्थ होता है दोस्तों बेल, चाहे वो लौकी कद्दू जो भी हमारे गांव में सब्जी होती है उनकी जो बेल होती है वो कहलाती है लगुली। ठीक है। डाम, डाम का अर्थ होता है जले का निशान। डाम का अर्थ वो मत समझ लें जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो वो डैम है। तो जो डाम होता है, डाम क्या है? जले का निशान, यानी कहीं पे जल जाता है तो जब वहाँ पे जो निशान रहता है कहते हैं ना कि ये डाम लगा है, तो ये डाम कहलाता है। बटवे, बटवे का अर्थ होता है पथिक, यानी जो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? गढ़वाली में बटवे कहलाता है, बटवे। ठीक है। आगे अंधवाली यानी साथ जाने की जिद करने वाला। गठियाणु, गठियाणु का अर्थ होता है गूंथना, माला, मावा गठियाणु यानी माला को गूंथने वाला। गारी, गारी का अर्थ होता है कंकड़, जो हम छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कहलाते हैं गारी। चौसा, चौसा का अर्थ क्या होता है? काली दाल पीस कर बनाई गई दाल। अगर कोई गढ़वाली है, अगर उसने चौसा नहीं पता तो फिर तो वो गढ़वाली नहीं है। ठीक है। ओडल, ओडेल का अर्थ होता है तूफान या आंधी। ओडाऊ हो रहा है आज मौसम, यानी तूफान और आंधी का मौसम हो रहा है। ठीक है। ओडा, ओडा होता है दोस्तों दो खेतों का विभाजक बिंदु, यानी कोई भी दो खेत हैं उन दोनों के मध्य जो सीमा होती है वहां पे एक पत्थर रखा जाता है, वो पत्थर कहलाता है क्या? ओडा। गंगलोड़ा, गंगलोड़ा कहलाता है जो नदी के किनारे के गोल पत्थर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गंगलोड़ा कहलाते हैं। बुनिया, बुनिया कहलाता है जंगली भूमि। ठीक है। लैया, लैया कहलाता है सरसों। सरसों को लैया विशेष रूप से नहीं कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अगर इसकी जगह पे आए कि जो चौलाई होती है, चौलाई को भून करके जब हम चौलाई को क्या करते हैं? तवे या किसी चीज़ में पकाते हैं तो तब फिर तैयार होता है क्या? लैया। भट्ट, भट्ट होता है सोयाबीन। ठीक है। कलों, कलों का अर्थ क्या होता है? मटर। काका, काका का अर्थ क्या होता है? चाचा। इसी का स्त्रीलिंग करेंगे काकी, काकी का अर्थ क्या होता है? चाची।
किरमुल या किरमुलू, क्या इसका अर्थ क्या होता है? चींटी। ठीक है, किरमुल या किरमुली, इसका अर्थ क्या होता है? चींटी होता है। आगे सटवारा, ये मतलब अदला बदली। अवाटा यानी गलत रास्ता, या इसी को कुबाटा भी कहा जाता है, कुबाटा। अबाटा बोलो या कुबाटा बोलो, गलत रास्ता। अलखन यानी शरारत, ठीक है, कि अपन अलखन ना करी, मतलब शरारत मत करना। समलोन यानी भेंट देना, कहते हैं ना उसको समलोन देना, यानी उसको भेंट देना। बाडुली, किसी प्रियजन द्वारा स्मरण करने में आने वाली हिचकी क्या कहलाती है? बाडुली कहलाती है। पतरोव यानी जंगल का चौकीदार, ठीक है, पतरोव किसको कहते हैं? जंगल के चौकीदार को। उकाव, उकाव का अर्थ होता है चढ़ाई, यानी कोई भी जो रास्ते पे चढ़ाई वाला रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उकाव बाटू। बाटू मतलब रास्ता। गुरो, गुरो का अर्थ क्या होता है? सांप। गुरो खालू तुई, मतलब सांप खाएगा तुझे। कटगल या कटगाव, कटगाव या कटगल क्या कहते हैं? लकड़ियों की ढांग। लकड़ियों की ढांग को क्या कहते हैं? कटगल या कटगाव। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? गढ़वाली शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं महीनों के गढ़वाली नाम, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हिंदी माह का प्रथम महीना है वो कौन है? चैत है। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्ष का प्रथम माह कौन है, तो फिर आंसर निकल के आता है चैत है। और चैत को गढ़वाली में क्या कहते हैं? चैत्र को क्या कहते हैं? चैत कहते हैं। बैसाख को वैशाख कहते हैं, अभी पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं। आषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं। श्रावण को श्रवण कहते हैं। भाद्रपद को भादों कहते हैं। अश्विन को अशूज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है, ये याद रखना। अश्विन को अशूज कहते हैं। कार्तिक को कार्तिक कहते हैं। मार्गशीर्ष को मंगशीर कहते हैं। ठीक है, पूष को पूष कहते हैं। माघ को मौ कहते हैं। और फागुन को फागुन कहते हैं। ठीक है, बस एक अश्विन याद रखना, अश्विन को क्या कहते हैं? अशूज कहते हैं। बाकी तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, पहली चीज जो शब्दावली है उसमें देखो खोई या खोली, ठीक है, इसको खोई। तो दोस्तों खोली का अर्थ क्या होता है? जो नकाशीदार द्वार है, जो बौंड जाने का रास्ता है। तुमने गाँव में देखा होगा किसी की घर में जो ऊपर की मंजिल में जाने का रास्ता होता है, ठीक है, वहाँ पे एक लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा रहता है जिसे क्या कहते हैं? खोली कहते हैं। जिस पे तुमने देखा होगा गणेश, मुख्य रूप से गणेश जी की इनकी क्या रहती हैं? मूर्तियाँ बनी रहती हैं, तो वो कहलाता है खोली। खडवबरी, खडवबरी का अर्थ होता है दोस्तों मकान के जो भूतल है उसके नीचे का बना हुआ कमरा। कुल मिलाकर के जो अंडरग्राउंड कमरा होता है वो कहलाता है खडवबरी। ठीक है, या इसी को गढ़वाली में च्वर वबरी भी कहा जाता है, च्वर वबरी भी कहा जाता है। गेडू या क्वालनो, मकान का पिछला भाग। गेड़ो भी कहते हैं, गेडो नहीं है, गेड़ो। ठीक है, या इसी को क्या कहा जाता है? गेड़ो कहा जाता है। ढैपरो, ढैपरो का अर्थ होता है दोस्तों छत के नीचे हिस्से में लकड़ी का बना सामान रखने का स्थान। आपने लोगों ने देखा होगा गांव में कि ऊपर छत है और नीचे कमरा है। छत और कमरे के बीच में लकड़ी का एक अलग सा क्या रहता है? लकड़ी का एक अलग सा हिस्सा बना रहता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? सामान रखते हैं, तो वो कहलाता है ढैपरो। तिबारी, तिबारी का अर्थ होता है मकान के प्रथम तल पर बना नकाशीदार खुला बरामदा, कि जो वहाँ पे क्या रहती है? मकान पे क्या रहता है? लकड़ी का एक नकाशीदार क्या रहता है? खुला बरामदा बना रहता है, वो कहलाता है तिबारी। हाटिट, मकान के भूतल का बाहरी बरामदा क्या कहलाता है? हाटिट कहलाता है। संगाड़, दोस्तों मोर और संगाड़ दो अलग अलग चीज़ें हैं। संगाड़ होता है पत्थर की चौखट। तुमने विशेषकर मंदिरों में या जितने भी पुराने क्या हैं भवन हैं उनमें देखा होगा आज लकड़ी की चौखटें लगाई जाती हैं, लोहे की चौखटें लगाई जाती हैं, लेकिन पुरानों में क्या है? ये चौखटें जो बनी रहती हैं ये किसकी हैं? पत्थरों की हैं। तो वो पत्थरों की जो रहते हैं वो कहलाती हैं संगाड़। ठपगणा, ठपगणा का अर्थ होता है नदी पार करने हेतु रखे गए पत्थर। तुमने देखो जहाँ पुल नहीं है, नदी पार करने के लिए बीच बीच में पानी के बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे रखे रहते हैं, वो कहलाता है ठपगणा। हुलत्यारा, चिनाई में जोड़ने के लिए प्रयुक्त बड़े पत्थर, वो कहलाता है हुलतरा। ठीक है। चुनार, चुनार का अर्थ होता है दोस्तों काष्ठ शिल्पी, जो काष्ठ
कला होती है उसमें जो लोग रहते हैं उनको चुनार कहते हैं। और काष्ठ कला में मुख्य रूप से राज्य की कौन सी जनजाति है? राजी जनजाति है। काष्ठ कला विश्वविद्यालय कहाँ है? नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। टंडेल, टंडेल का अर्थ होता है प्रधान श्रमिक, जो मुख्य श्रमिक होता है वो कहलाता है टंडेल। ठीक है। रूढ़िया, रूढ़िया कहलाता है रिंगाल के बुनकर, रिंगाल के बुनकर क्या कहलाते हैं? रूढ़िया के नाम से जाने जाते हैं। पतरो, पतरो होता है जंगल का चौकीदार, ये पहले भी आ गया है। गलदार, गलदार किसको कहते हैं? जो पशुओं का व्यापार करता है, जो एक जगह से पशुओं को लाता है और दूसरी जगह उन पशुओं को बेच देता है, वो कहलाते हैं गलदार। ठीक है। घूणा, बालू ढोकर सोना निकालने वाला कहलाता है घूणा कहलाता है। गेडू, दाल बनाने वाला बड़ा बर्तन, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, दाल पकाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन रहता है, इसको क्या कहते हैं? गेडू कहते हैं। परोठू, दही जमाने का काष्ठ बर्तन, जो पुराने ज़माने में दही जमाने के लिए लकड़ी का बर्तन होता था वो कहलाता है परोठू। क्या कहलाता है? परोठू कहलाता है। गंजाई, गंजाई तो पता होगा, मूसल, यानी जो क्या होता है पुराने टाइम में धान कूटने के लिए ओखली में प्रयोग किया जाता था, वो कहलाता है गंजाई, जो लकड़ी से बना होता है। ठीक है। डांडा, तो डांडा मैंने कहा कि पर्वत या जंगल, इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की उन्नत चोटी के अर्थ में किया जाता है। जो क्या हो, जो पर्वत की चोटी क्या हो, पेड़ पौधों से भरी हुई हो, उसके लिए कहा जाता है डांडा। मानीरा, कुटीर उद्योग से संबंधित है, गेहूं के पौधों की नलकइयों से तैयार किया जाने वाला वस्तुएं, उनको क्या कहा जाता है? मानीरा। तुमने देखा होगा प्राचीन समय में या अभी भी गाँव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो गेहूं की घास होती है उसको पानी में भिगा करके टोकरी, चटाई आदि चीज़ें बनाती हैं, तो वो कहलाता है मानीरा। ठीक है। क्या कहलाता है? मानीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है दोस्तों? रौ, रौ। तो दोस्तों रौ शब्द का प्रयोग या रौ शब्द का प्रयोग चंद काल में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कई गांवों को मिलाकर जो प्रशासनिक इकाइयां गठित की जाती थी उन्हें रौ, गरखा या पट्टी कहा जाता था। ठीक है। रौ, गरखा या पट्टी कहा जाता था। लखोर, लखोर का अर्थ होता है, इसका अर्थ है सब परिवार आत्मदाह करना। जब कोई सब परिवार आत्मदाह करता है उसे क्या कहते हैं? लखोर कहा जाता है। सोड़, सोड़ का किसको कहते हैं दोस्तों? सौड़, सौड़ कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग नदी के किनारे उठे हुए भाग के लिए किया। नदी के किनारे जो उठा हुआ समतल भाग होता है वो कहलाता है सौड़। सीधा सौड़, कलिया सौड़। ठीक है। अगला, उभेद, उभेद का अर्थ होता है यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है। जौनसार में इसे केर बंधन और कुमाऊं में किल्योण कहा जाता है। जब किसी पे क्या आ जाती है, बुरी आत्मा लग जाती है, तो फिर ये उभेद, केर बंधन, किल्योण, इस तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। अंध्या, दिवाली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना भैलो। आज के टाइम पे नहीं खेलते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या करते थे, चीड़ की लकड़ियों से दिवाली के अवसर पर जो भेलो खेला जाता था उसे क्या कहा जाता था? क्या? अंध्या। अज्ञाव, अज्ञाव का अर्थ होता है देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल। ठीक है। जब कोई देव पूजन होती है तो वहाँ पे प्रत्येक घर से आटा चावल जाता है और उस आटे चावल को क्या कहते हैं? अज्ञाल देना। क्या कहते हैं? अज्ञाल देना। अगला, डडवार, डडवार होता है दोस्तों जब कोई भी नई फसल होती है, उस नई फसल को औजी या लोहार लोगों को दिया जाता है जब, तो वो कहलाता है डडवार। मेड़ी जेड़ी, या इसी को मेड़ी जेड़ी भी लिखा हो सकता है, इसका अर्थ होता है माँ और बेटी। ठीक है। मलियो, मलियो का अर्थ क्या होता है? कबूतर जाति का पक्षी। मैंने आगे भी कहा था, हिलांस, कफुआ। ठीक है। मलियो, ये सारे यहाँ के क्या है? पक्षी हैं। पाखा, कुमाऊं में नदी पार करने का परंपरागत साधन क्या है? पाखा है। अदान, चावल पकाने के लिए चूल्हे पर रखा गया जो पानी होता है वो अदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अदान कहलाता है। अणसाऊ, लोहार की भट्टी, जहाँ लोहा गर्म करके हथियार बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अणसाऊ कहते हैं। ठीक है। घाम पानी, घाम पानी होता है जब क्या होता है, बारिश भी होती है, जब बारिश भी लगी हो और धूप भी हो, तो उस दोनों की जब दोनों स्थितियां एक कंडीशन में हो तो उस स्थिति को कहा जाता है घाम पानी। या इसी को हम लोग बचपन में क्या कहते थे? शाओ ब्योगोण, शाल का ब्यो, शाओ ब्योगोण। ठीक है।
परथारी, परथारी का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए उधार मांगी गई वस्तु। जब हम किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, कोई वस्तु उधार लेते हैं तो उसे कहते हैं परथारी। ठीक है। मूल्यार्थ, मूल्यार्थ या मूल्यार्थ किसको कहते हैं? मूल्यार्थ शब्द का अर्थ होता है सामूहिक रूप से खेतों में गोबर डालने की प्रथा। जो गांव में क्या होती है, किसी एक के खेत में परिवार आसपास के 3-4 लोग मिलकर के एक एकड़ के खेतों में गोबर डालते हैं, तो सामूहिक रूप से उस गोबर डालने की जो परंपरा है वो कहलाती है मूल्यार्थ। ठीक है। जंदरू, जंदरू शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अनाज पीसने के लिए। हाथ से जो चक्की घुमाई जाती है, वो हाथ से घुमाई जाने वाली चक्की क्या कहलाती है? जंदरू कहलाती है। क्या कहलाती है? जंदरू कहलाती है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिनको पता समझ नहीं आते हैं वो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझ आ जाएगा। और हर पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।